अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। याद रखिएगा, जो अम्ल होते हैं क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक। आमतौर पर अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन या हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जिसे पानी की pH मान को कम कर देता है। उसके बाद कह रहा है अम्ल के गुण। अम्ल के गुण क्या है? याद रखिएगा, अम्ल के गुण पहला है भौतिकी गुण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। याद रखिएगा, जो अम्ल होता है क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल देता है। यह भी VVIA यह भी परीक्षाओं में पूछता है। और कह रहे हैं कि जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, जो जलीय विलयन होता है उसमें H+ आयन क्या करता है? उत्पन्न करता है। उसके बाद कह रहा है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। याद रखिएगा, कुछ जलीय विलयन अम्ल का होता है, उसमें विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसका रासायनिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण क्या है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हुए H2 गैस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है? ये अम्ल धातु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके H2 गैस हाइड्रोजन गैस क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उसके बाद कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट जैसे या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और CO2 गैस उत्सर्जित करता है। याद रखिएगा, जब अम्ल धातु कार्बोनेट जैसे पदार्थ जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस क्या करता है? उत्सर्जित करता है। उसके बाद कह रहा है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण अम्ल जल बनाता है। यह भी याद रखिएगा कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। चलिए हम पता करते हैं किस नींबू, संतरा और मौसम्बी इसमें कौन कौन से एसिड मिलते हैं। तो चलिए पहला है नींबू, संतरा, मौसम्बी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यार ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह भी याद रखिएगा। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, इसमें भी क्या है? मैलिक अम्ल ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनानास में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद क्या है? अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद खट्टे फल आंवला, करोदा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कह रहा है दही, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दही और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए, लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए, एलिसिनिक अम्ल पाया जाता है। एलिसिन अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, टैनिक एसिड पाया जाता है। क्या में चाय में पाया जाता है? तो टैनिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद चींटी के डंक या नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, मेथनाइक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह भी VVI है, ये टीचर के तैयारी 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार याद रखिएगा, तो पहला है प्रबल अम्ल। कौन सा है? तो प्रबल अम्ल। कह रहा है कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये पूर्णतः क्या होता है? आयनिक हो जाते हैं। उसके बाद प्रबल अम्ल प्रोटीन H+ आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। क्या होती है जी? इसमें प्रबल अम्ल क्या होती है? प्रोटीन H+ का त्याग करने की क्या होती है? इसमें उच्च क्षमता होती है। उसके बाद आगे अब कह रहा है कि यह अम्ल अपने अणुओं के टूटने से आयाम में बदल जाते हैं और जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि प्रबल अम्ल का pH मान बहुत ही कम होता है, 0 से लेकर कितना होता है? 3, क्योंकि यह जल में अधिक आयनिक उत्पन्न करते हैं।
धन्यवाद।